तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट करके दूसरे महीने से ही एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये रेगुलर इनकम आपका एक अल्टरनेटिव सोर्स हो सकता है। जैसे अगर आप किराए की बात करो तो आपको पहले घर बनवाना पड़ता है, फिर आपका किराया या फिर जो भी रेंटल इनकम है वो स्टार्ट होती है। बट इस इन्वेस्टमेंट में आपको सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और फ्रॉम नेक्स्ट मंथ आपको जो भी इनकम है वो मंथली वाइज मिलने लगेगी। और अगर रेंटल इनकम से कंपेयर करेंगे तो रेंटल इनकम आज के समय में 3 to 4% है। 3 to 4% आपको रेंटल इनकम मिलती है अगर आप कैलकुलेट करो अच्छे से, तो जितना आपका इन्वेस्टमेंट रहता है। बट इन दिस प्लान आपको मिल सकते हैं 10 से 12% रिटर्न अगर सही प्राइस पे आप इन्वेस्ट करते हो तो। अगर बिल्कुल करेक्ट प्राइस पे इन्वेस्ट करोगे तो अदरवाइज तब भी 8 to 10% तो आपको मिलेगा ही रेगुलर बेसिस पे। अब वो भी पर मंथ आपको आपकी इनकम मिलनी है। तो वो डायरेक्ट जंप करने इन्वेस्टमेंट वाले पेज पे जंप करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल और हिट द बेल आइकॉन फॉर अपकमिंग वीडियोस। तो आपको इन्वेस्ट करना क्या कहाँ पे है इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो दो तरीके से आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। पहला तो होता है आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो। स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो जो उसका डिविडेंड मिलेगा वो आपका पेमेंट होगी। प्लस स्टॉक में आपके साथ एक प्रॉब्लम है। स्टॉक में क्या प्रॉब्लम है? आपको स्टॉक को ट्रैक करना पड़ेगा कैसा है वो। दूसरा, आपका डिविडेंड भी जो पे आउट होता है वो भी कैसा रहता है, आपका रेगुलर नहीं रहता है। मीन्स अगर आप मंथली चाहते हो तो मंथली तो नहीं मिल पाएगा आपको, या फिर क्वार्टरली बेसिस पे होगा या फिर ईयरली बेसिस पे किसी का होगा। और कंपनी का जो भी डिविडेंड रहता है उसमें भी बहुत वेरिएशन रहता है। और एक कंपनी में आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। तो रिस्क कम करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके दूसरे सोर्स में जाते हैं, वो जाते हैं हम म्यूचुअल फंड के पास। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, हमारा पैसा लेता है हमसे और वो डिफरेंट स्टॉक में लगाता है। एक स्टॉक में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वो बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे वो इनकम जनरेट करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं और वो प्रॉफिट आपको शेयर करते हैं। अब वो जो प्रॉफिट शेयर करते हैं वही आपका हो जाता है मंथली जो भी इनकम है। तो जो मंथली इनकम आपका वहाँ से जनरेट होता है म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड स्टॉक से तो ज़्यादा सेफ है, बट आप इतने ज़्यादा अनप्रेसिडेंटल रिटर्न इसमें नहीं मिल पाएगा आपको। आपका जो रिटर्न फिक्स वही 10 से 12% अगर कैलकुलेट करोगे लॉन्ग रन में तो आपका रहेगा, लेकिन आपको मंथली ये दे सकता है। अब मंथली ये भी इसका फिक्स नहीं है, पर अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड कंपनी का प्रीवियस रिकॉर्ड देखोगे तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये आपको मंथली इनकम का सोर्स हो सकता है। तो आज ऐसे ही एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। और जब आप पैसे म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क क्या है, स्टॉक से बहुत कम हो जाता है। रिटर्न आपका कम होता है बट आपका रिस्क भी उस हिसाब से रिस्क भी आपका डाउन हो जाता है। तो अपने को ऐसे ही इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसमें आपका रिस्क कम हो, थोड़ा आपका रिटर्न कम हो तो चलेगा बट आपको रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए। तो जो आपका पैसा है वो एक्सपर्ट के द्वारा, जो म्यूचुअल फंड में जो भी एक्सपर्ट रहते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वो इन्वेस्ट करते हैं एक स्टॉक्स में और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो वही प्रॉफिट हमको शेयर कर देते हैं और जो शेयर करते हैं प्रॉफिट वही हमारी इनकम हो जाती है मंथली। तो अपने को मज़े से इनकम लेनी है पर मंथ। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस रिकॉर्ड, जिस म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका प्रीवियस क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कैसा उसने रिटर्न दिया है। उसके बाद हम जंप करेंगे उस म्यूचुअल फंड के बारे में, देखेंगे क्या क्या उसकी विशेषता है और कितना रिस्क फैक्टर है और इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले इसके फाइनेंशियल जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके बारे में देख। तो सबसे फर्स्ट आप इसकी हिस्ट्री देखिए कि डिविडेंड जो भी देता है, डिविडेंड मीन्स आपको जो पर मंथ आपको जो भी इनकम होगी पर यूनिट बेसिस पे, मीन्स ये एक यूनिट का कितना मिलेगा। आप जितना यूनिट के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपको पर मंथ मिलेगा। तो ये पर यूनिट जो इसका डिविडेंड है उसकी आप डेट देखो।
पहला ये देखो अप्रैल की है, इसमें 0.23 दिया है, ये अप्रैल 2021 की है। इसके बाद मार्च देखिए, फरवरी देखिए, जनवरी देखिए, सभी में आपको 0.23 पर यूनिट मिला है। ये मैं आपको समझाता हूँ एनएबी और पर यूनिट। एनएबी मीन्स होता है कि एक यूनिट अभी जो कीमत चल रही वो चल रही 25.926। अगर कोई एक यूनिट में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको मिलेगा 0.23। अगर वो 1000 यूनिट में इन्वेस्ट करेगा तो इसको मिलेगा 2300 रुपीज, और 10,000 में करेगा तो 23,000। तो इस बेसिस पे आप जितना ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करोगे, जितना आपके पास एनएबी होगी, एनएबी मतलब होता है नेट असेट वैल्यू। जैसे एक शेयर की प्राइस होती है, उसी तरह एक म्यूचुअल फंड में, या कह सकते हो एक म्यूचुअल फंड की प्राइस होगी आपकी एनएबी। इस बेसिस पे आपको क्या होता है, डिविडेंड मिलता है। तो ये अभी आप देखो, ये आपका 21 में देखोगे तो 21 से स्टार्ट हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी 26 अप्रैल को दिया है, और सभी 0.23, 0.23, 0.23 और 0.23। ये तो हो गया आपका क्या, 2021 का। अब हम देखते हैं 2020 जनवरी से। तो 2020 जनवरी से मैं आपको दिखाता हूँ। तो 2020 जनवरी देखो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जून, जुलाई, आपका अगस्त, ये हो गया। और इसमें आप देखेंगे पूरा, अगर आप जनवरी से देखो तो जनवरी से कंटिन्यूस इन्होंने कितना दिया, 0.31। पहले कितना दे रहे, 0.23, 0.31, 0.31, 0.23, 0.23, 0.23। मीन्स आप ये देखो 0.23 तो अभी आपका मिल रहा है, इसके पहले जनवरी में आपका कितना मिल रहा था, 0.31। तो ये हो गया आपका ये रिकॉर्ड 2020 का। इसी तरह आप देखोगे तो 2019 में भी दिया है। 19 के बाद मैं दिखाता हूँ और आपको, 19 के बाद ये पूरा 19 दिया है जनवरी तक। उसके बाद 18 में भी पूरा आपका दिया है हर मंथ 18 में। 18 के बाद 17, 16, 15, 15, 14, 13, इसके पहले तक ये आप देखोगे तो ये ईयरली वाइज है आपका जो डिविडेंड है। बट आप जब अगर 18 के बाद देखो तो 18 से आपका मंथली वाइज इसमें आपको डिविडेंड मिल रहा है। तो ये तो हो गया रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड में तो आप प्रीवियस अगर रिकॉर्ड देखते हो तो रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव, आपको मंथली वाइज दे रहा है। पुराने आपको 5 से 7 सालों का रिकॉर्ड मिल जाएगा जिसमें इसने अच्छा डिविडेंड दिया है। तो ये इसमें इन्वेस्ट में एक भरोसा किया जा सकता है। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड की कौन सी कंपनी और कौन सा प्लान है जिसमें अपने को इन्वेस्ट करना है। प्लान में जाने के पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पहले एनएबी के बारे में। एनएबी होती है नेट एसेट वैल्यू। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एक शेयर की कीमत होती है, सपोज एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, उसी तरह एक एनएबी की कीमत होती है म्यूचुअल फंड में, सपोज 10 रुपए। जैसे आपको पर यूनिट पर शेयर में आपको डिविडेंड मिलता है, उसी तरह इसमें भी पर एनएबी में आपको डिविडेंड मिलता है। तो सिंपल आप ऐसे समझो, जितने यूनिट आपकी एनएबी रहेगी, जैसे एक एनएबी की कीमत 10 है, तो जितने यूनिट आपके पास रहेगी, अगर आपके पास 1000 यूनिट है, अगर 1 रुपये मिल रहा है पर यूनिट, तो 1000 रुपये आपको डिविडेंड मिलेगा पर मंथ। और अगर आपके पास 2000 है तो 2000 उसी प्रोपोर्शनल में आपको डिविडेंड मिलेगा। और एक एनएबी की कीमत ये 10 रुपये मैंने लिया है, इसमें आप देखोगे तो ये बैरी कर रही है। अगर उस समय क्रैश के समय में लिखते लेते तो आपकी एक एनएबी की कीमत थी 19.5 ऐसा कुछ, और अभी चल रही है 25 पॉइंट कुछ रुपीस। तो ये एनएबी की कीमत क्या है, शेयर मार्केट पे डिपेंड करती है। जैसे ही शेयर मार्केट बढ़ेगा उसी के हिसाब से आपकी एनएबी भी बढ़ती जाती है। तो ये हुआ एनएबी। अब जाते हैं डायरेक्ट प्लान में, उसमें डिटेल देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें अपनी। सबसे फर्स्ट तो देख लेते हैं कि फंड जो भी आपका म्यूचुअल फंड है, जैसे मैंने बताया बहुत सारे शेयर और बहुत सारी अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करता है। तो जो आपका ये म्यूचुअल फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, जो भी है अगर आप इन्वेस्ट करते हो उसका 73.99% स्टॉक होता है आपका इन्वेस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में। और ये 73.99% में भी 54.19% हो जाता है लार्ज कैप स्टॉक, 10.14% हो जाता है मिड कैप स्टॉक्स में, 8.48% हो जाता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो ये तो हो गया डिफरेंट स्टॉक्स जिसमें ये इन्वेस्ट करता है। और 13.177% वो करता है डेथ फंड में, जिसमें 13.53% फंड में इन्वेस्ट करता है जो कि बहुत लो रिस्क सिक्योरिटीज रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड कर सकते हैं, सीआरआर, बहुत सारी चीज़ें बैंक को देना।
तो इसमें जो बहुत लो रिस्क डेथ बॉन्ड है उसमें वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो कि रिस्क की क्लास, स्टेबल क्लास और प्लस वेरी सिक्योर क्लास, तीनों में ये इन्वेस्टमेंट करता है। अब आप देखो ये तीनों में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे और नुकसान क्या क्या है। लार्ज कैप में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है बट आपका इन्वेस्टमेंट कम है। इन्वेस्टमेंट मीन्स आपको रिटर्न कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं, रिटर्न आपका कम हो जाएगा बट आपका सिक्योर बहुत है कंपेयर टू अदर मिड कैप एंड स्मॉल कैप। बट इसमें ग्रोथ क्या है, स्लो है, स्लो है ग्रोथ। ठीक। अब मिड कैप स्टॉक में जाओगे तो आपकी जो सेफ्टी है कंपेयर टू लार्ज कैप कम हो जाती है, जो आपके रिटर्न है थोड़े बढ़ जाते हैं लार्ज कैप से। बट आपका जो भी ग्रोथ है इसमें ग्रोथ आपको बहुत तेजी से दिखेगी क्योंकि छोटी कंपनियां बहुत तेजी से इनका ग्रोथ होता है। तो जैसे ही ग्रोथ होगा इसका स्टॉक भी डबल हो जाएगा। उसी तरह ग्रोथ आप दोनों साइड देखा करो, जैसे कोई पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, कहीं बढ़ भी सकता है उसी तरह नीचे भी जा सकता है। और जो इसका स्मॉल कैप स्टॉक्स में है, स्मॉल कैप में आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं, अप एंड डाउन दोनों, बहुत आपको डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा शेयर बहुत कम टाइम में। सेफ्टी आपको बहुत कम है कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक में। और दूसरा इसमें ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है स्मॉल कैप कंपनी में, छोटी कंपनियां डबल तिबल बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से हो सकती हैं। और जो डेथ फंड है वो तो बहुत सिक्योर है, रिटर्न बहुत कम है बट आपकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इसी में। तो हम सब पैसे सिक्योर में ही क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, क्योंकि अपना रिटर्न बहुत कम। तो एक अच्छा रिटर्न करने के लिए आपको ये फंड आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा एलोकेशन है, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा इन लॉन्ग रन। अब देख लेते हैं ऐसा क्या इसका फंड का परफॉर्मेंस रहा। ये देखिए आप फंड का परफॉर्मेंस जो है, ये मैंने अभी 1 ईयर पीस अभी है यहाँ पे 25 रुपीज़। इस समय अगर आप इन्वेस्ट करते यहाँ पे, एक सेकेंड में आपको इसको एडजस्ट कर लेता हूँ स्क्रीन। हम्म तो अगर इस समय आप इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पे 19 रुपीज़ में करते तो आपका जो भी प्रॉफिट, जो भी आप कर सकते हो मंथली, आपको जो भी इनकम मिलती उसका परसेंटेज आप देखोगे तो 12% से भी ज़्यादा हो जाएगा। और वहाँ वहीं अगर आप यहाँ पे अभी इन्वेस्ट करोगे 25 या 26 रुपीज़ में, तो यहाँ पे अभी आपका इन्वेस्टमेंट 8 से 10% रहेगा। तो यही जब भी फ्लैक्चुएशन आपको देखते रहना है इसमें, जब भी आपको सही टाइम मिले। अभी जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, तो मार्केट कभी भी नीचे आने की बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है। तो जब भी ये मार्केट नीचे आए तो वो सही समय रहेगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आपको ये 20 से 22 में भी मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी प्राइस है, 10 से 12%। और इतने कम रिस्क में आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं मिलेगा। तो अगर ये आप प्राइस जरूर ध्यान रखना, सही टाइम में इन्वेस्ट करना। अगर आप 20 से 22 मिल जाता है, ये 23 तक भी मिल जाए, 23 से 24 भी मिल जाए तो महंगा नहीं, 23 से 24 रुपए में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक अच्छा 10 से 12% रिटर्न मिलता रहेगा पर मंथली, जो कि एक बहुत ही हैंडसम रिटर्न है। इतने इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न आपको और किसी दूसरी एसेट क्लास में जो कि इतनी सिक्योर, कंपेरेटिवली सिक्योर भी है, तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखना है इस फंड में किस प्राइस पे आपको इंटर लेना है। अब जाते हैं डायरेक्ट फंड। तो फंड का नाम है एच डी एफ सी बैलेंस एडवांटेज फंड, आई डी सी डब्ल्यू। आई डी सी डब्ल्यू मीन्स होता है इसमें दो फंड चलते हैं, एक चलता है आई डी सी डब्ल्यू जिसमें आपको मंथली या फिर क्वार्टरली जैसा भी है आपको क्या मिलता है, डिविडेंड। और दूसरा आता है ग्रोथ। तो ग्रोथ में आपको डिविडेंड नहीं मिलता है, जो भी डिविडेंड के अमाउंट है वही इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ये जो 26 रुपये है, अगर यही आप ग्रोथ वाला होगा तो ये ग्रोथ ये 26 से 30 से 35 ये आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता रहेगा। और वही अगर मंथली या फिर डिविडेंड वाला आप ऑप्शन चुनोगे तो डिविडेंड पे आपको हर महीने आपको जो भी इनकम मिलती रहेगी एज पर योर
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिविडेंड लेना चाहते हो पर मंथ कि आपको ग्रोथ चाहिए। अगर आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो कि मुझे भविष्य में एक अच्छा इनकम मिले, तब आपके लिए ग्रोथ ऑप्शन बहुत अच्छा है। अगर आप प्लान कर रहे हो डिविडेंड ऑप्शन के लिए कि मीन्स आप मंथली या फिर रेगुलर इनकम एक जनरेट करना चाहते हो, तो आपके लिए डिविडेंड प्लान बहुत अच्छा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या, जो आपका रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इस प्लान को भी एक बार देख सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये मैंने इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए आपको ये पूरा वीडियो बनाया है, जिससे आप इन्फॉर्म हो जाओ कि ऐसी चीज़ भी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट में रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इसी तरह की लेटेस्ट जो भी अच्छी न्यूज़ें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी आपके काम की इंफॉर्मेशन के वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और अगर वीडियो सही लगा हो तो हिट द लाइक बटन, तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।